हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट 2023 में डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का आज यानी कि 27 जून को सेकंड सिटिंग में साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 3 का एग्जामिनेशंस था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। आपसे जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं आज यहाँ पर रिव्यू करके आपको 100% सही आंसर बताने वाला हूँ। आप मैच करके हमको जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही करा है। विशेष मैं आपको यहां पर एक और बातें बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मैंने आपको गेस प्रोवाइड किया था वहां से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पेपर में छपे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिव्यू करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा गया है कि पूर्व वैज्ञानिक काल में मनोविकृति विज्ञान के इतिहास का वर्णन कीजिए। ये हमारे गेस से नहीं था, लेकिन डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आपको हमारे गेस से देखने को मिल गया कि असामान्य व्यवहार के आकलन के विभिन्न मापदंडों पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है यहां से। दूसरा क्वेश्चन भी आपको हमारे गेस से देखने को मिला कि असामान्यता के फ्रॉडियन व्याख्या के गणितात्मक पहलू का उदाहरण सहित वर्णन करें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको हमारे गेस से मिला कि फ्रायड के इच्छा पूर्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। आगे देखो, आगे है कि तनाव को परिभाषित करें, तनाव का सामना करने के विधि उपायों की विवेचना करें। यह भी क्वेश्चंस मैंने गेस नहीं किया था। आगे देखो, ये डायरेक्टली आपको हमारे गेस से आया। चिंता विकृति से आप क्या समझते हैं, यह डर विकृति से कैसे भिन्न है। इसके बाद देखना, आगे क्वेश्चंस आया था आपको हमारे गेस से जो है यह है रूपांतरण हिस्टीरिया के लक्षण एवं कारणों का वर्णन करें। तो कुल देखिए यहां पर 6 क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट हमारे गेस से देखने को मिला है। इसमें से आपको केवल 4 ही क्वेश्चंस हल करने थे। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, बारी बारी से आप लोग मिलाते चलिएगा। देखिए, क्वेश्चंस सबसे पहला आपसे पूछा गया था क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा गया था मनोविकृति विज्ञान का अध्ययन करता है। तो मनोविकृति विज्ञान का जो अध्ययन करता है मेरे भाई, वह कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसिक विकृतियों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण का स्थापना मूलतः की गई। तो मनोविश्लेषण का जो स्थापना है मूल रूप से फ्रायड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दैनिक जीवन की मनोविकृतियां प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो दैनिक जीवन की मनोविकृतियां जो है यह अचेतन के लिए प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन चिंता का प्रमुख लक्षण है। तो यहां पर जो है करेक्ट आंसर इसका फियर हो जाएगा, डर हो जाएगा। डर जो कि एक चिंता का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन जो है यह बेंजामिन रस के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके साथ साथ 2 और व्यक्ति थे जिन्होंने साथ मिलकर क्या किया, प्रकाशित किया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो असामान्य व्यवहार की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा व्यवहार है जो असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो देखिए, मानसिक असंतुलन वाले व्यक्ति कभी भी सामान्य व्यवहार प्रस्तुत नहीं कर सकता, असामान्य व्यवहार ही क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। इसके बाद देखिएगा आगे, क्या कहते हैं, संवेगात्मक अपरिपक्वता। बिल्कुल सी संवेगात्मक अपरिपक्वता होगी जिसका जो है क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी जो है या फिर जो असामान्य व्यवहार प्रस्तुत करेगा। सूझ की कमी भी होगी। तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़िया, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक विकृति है। तो भावनात्मक विकृति यहां पर क्या हो जाएगा, उत्साह विषाद विकृति। ऑप्शन नंबर दूसरा यहां करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है मनोविदलता का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है। तो मनोविदलता का जो सबसे प्रमुख लक्षण हो जाएगा वह हो जाएगा वास्तविकता से अलगाव। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन कहता है दुर्भित्ति या फोबिया एक प्रकार का
क्या है? तो दुर्वृत्ति और फोबिया जो है यह एक प्रकार का चिंता विकृति है। क्या है? चिंता विकृति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चंस देखो पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि मनःस्पात का एक सामान्य लक्षण कौन सा है? तो मनःस्पात का एक सामान्य लक्षण चिंता और भय हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे प्रश्न को अच्छे से बनाया होगा और आपका 10 में 10 आया होगा। ठीक है, अगर आपका 10 में 10 है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो भी स्टूडेंट जरूर कमेंट करिएगा जिसका 10 से कम है तो कितना कम है। ठीक है, तो विशेष अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। पेपर नंबर 4 की वीडियो जो है ये आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।